नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंथ्रोलेंस, जहां सोसाइटी को एंथ्रोपोलॉजी के लेंस से देखते हैं। सोचो जरा, एक लड़की की शादी होती है, थाली यानी मंगलसूत्र बांधा जाता है, पूरे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड घर नहीं आता, बच्चे भी पैदा होते हैं, लेकिन फादर का रोल सेकेंडरी होता है। प्रॉपर्टी मिलती है माँ से बेटी को, ना कि पिता से बेटे को। ऐसा कौन सा समाज था? नायर कम्युनिटी ऑफ केरला। आज के इस वीडियो में द एंथ्रोलेंस पर हम डिटेल में समझेंगे थाली केटु कल्याणम, संबंधम, विजिटिंग हस्बैंड, फैमिली अथॉरिटी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर बना क्यों। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद द बैकग्राउंड ऑफ द नायर फैमिली। नायर लोग केरला के एक वॉरियर और लैंड ओनिंग कम्युनिटी थे। इनका फैमिली सिस्टम था मैट्रिलिनियल, जिसे एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं मारुमा कट्यम सिस्टम। सिंपल शब्दों में समझें तो लीनिएज मदर से, प्रॉपर्टी मदर से, अथॉरिटी मदर के घर में। फैमिली यूनिट होता था तारावाड़, जिसमें रहते थे मदर, मदर के ब्रदर, मदर की सिस्टर्स और सिस्टर्स के बच्चे। इस सिस्टम में फादर घर का परमानेंट मेंबर नहीं होता था। लेट्स फोकस ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ताली केट्टू कल्याणम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पार्ट पर, दैट इज थाली केट्टू कल्याणम एक रिचुअल और सिंबॉलिक मैरिज थी, जिसका मोटिव था लड़की के प्यूबर्टी से पहले उसकी मैरिज एक रिचुअल हस्बैंड से होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सिस्टम, ये रियल हस्बैंड वाइफ नहीं होते थे, साथ रहना जरूरी नहीं था, सेक्सुअल रिलेशन अलाउड नहीं था। तो इसका मेन पर्पस क्या था? लेट्स सी। लड़की को सोशल और रिचुअल स्टेटस देना, सोसाइटी को सिग्नल देना दैट ये लड़की मैरिज के लिए एलिजिबल है। थर्ड, मोरल प्योरिटी एस्टेब्लिश करना। रिचुअल्स के बाद ये मैरिज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब आते हैं रियल रिलेशनशिप सिस्टम, जिसको संबंधम भी कहते हैं। संबंधम का मतलब एक म्यूचुअल कंसेंट रिलेशनशिप। किसके बीच? नायर वुमेन एंड नंबूदिरी ब्राह्मण मैन के बीच, विदाउट एनी बिग रिचुअल्स। नंबूदिरी मैन नायर वुमेन के घर विजिट करता था, इसलिए इस सिस्टम को विजिटिंग हस्बैंड सिस्टम भी कहते हैं। बट हस्बैंड वाइफ के घर परमानेंटली नहीं रहता था। सो व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? रिलेशनशिप सेक्सुअल और इमोशनल होती है, सोसाइटी से अप्रूव्ड होती है, लेकिन परमानेंट नहीं। दोनों तरफ से रिलेशनशिप इजीली एंड हो सकती है। थर्ड, वुमेन सिक्योरिटी। यहाँ डाइवोर्स स्टिग्मा नहीं होता, विडोहुड का ट्रॉमा नहीं होता, और तो और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मैटर करता है। फोर्थ, सर्टेनिटी ऑफ डिसेंट। मदर हमेशा नोन होती है, फादर डाउटफुल हो सकता है, इसीलिए लीनिएज मदर से होता है। लेट्स कंक्लूड अवर टॉपिक। ब्रिटिश रूल, एजुकेशन और मॉडर्न लॉज के बाद मारुमा कट्यम एक्ट आया। पैट्रियार्कल सिस्टम स्ट्रांग हुआ। नायर सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली आई, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के लिए नायर फैमिली सिस्टम एक क्लासिक केस स्टडी है, जो हमें सिखाता है मैरिज, फैमिली और अथॉरिटी हर सोसाइटी में अलग तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। शादी का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, और फैमिली का सेंटर हमेशा फादर भी नहीं होता। जो चीज़ हमें नॉर्मल लगती है, एंथ्रोपोलॉजी में वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। आप देख रहे थे द एंथ्रोलेंस, सोसाइटी को समझने का एक नया नजरिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।